करो मेरा प्रणाम। श्री श्री परमहंस योगानंद जी की जय हो। योगी कथामृत परिच्छेद 4। मेरे हिमालय की ओर पलायन में बाधा। कोई एक छोटा मोटा बहाना बनाकर तुम कक्षा में से निकलकर एक घोड़ा गाड़ी भाड़े पर ले लेना, फिर हमारी गली में ऐसी जगह आकर ठहरना जहां मेरे घर से कोई तुम्हें देख न सके। उच्च माध्यमिक विद्यालय के एक सहपाठी अमर मित्र को ये मेरे अंतिम निर्देश थे, जिसने हिमालय की ओर जाने में मेरा साथ देने की योजना बनाई थी। पलायन के लिए हम लोगों ने अगला दिन चुना था। अनंत भैया मुझ पर कड़ी दृष्टि रखते थे, इसलिए सावधानी की आवश्यकता थी। उनको पूरा संदेह था कि मेरे मन में हिमालय भाग जाने की प्रबल इच्छा काम कर रही है और वे मेरी योजना को विफल बनाने के लिए कृत संकल्प थे। कवच एक आध्यात्मिक खमीर की भांति चुपचाप मेरे अंदर काम कर रहा था। हिमालय के मध्य मुझे उस गुरु का दर्शन हो जाने की पूरी आशा थी, जिनका मुख मुझे स्वप्न में प्रायः ही दिखाई दिया करता था। पिताजी का स्थायी रूप से कलकत्ता में स्थानांतरण हो गया था और अब हमारा परिवार वहां ही रह रहा था। पितृसत्ताक भारतीय परिवार के अनुसार अनंतदा अपनी नववधू को भी इस समय हमारे घर 4 गढ़पार रोड ले आए थे। वहां मैं अटारी पर स्थित एक कोठरी में नित्य ध्यान चिंतन और ईश्वर प्राप्ति के लिए मानसिक तैयारी किया करता था। पलायन का प्रभात आया, परंतु अमंगलकारी वर्षा के साथ। सड़क पर अमर की गाड़ी की आवाज सुनते ही मैंने जल्दी जल्दी एक कंबल, एक जोड़ा खड़ाऊं, 2 कौपीन, एक जपमाला, लाहिड़ी महाशय जी का चित्र तथा भगवत गीता की एक प्रति को एक पोटली के रूप में बांध लिया। उस पोटली को मैंने 3रे तल्ले की खिड़की से नीचे फेंक दिया। मैं भागकर सीढ़ियों से नीचे उतरा और चाचा जी की बगल से होकर गुजरा, जो दरवाजे पर मछली खरीद रहे थे। अरे, किस बात की जल्दी है? उन्होंने संदिग्ध नेत्रों से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। एक उदासीन मुस्कान के साथ उनकी ओर देखते हुए मैं गली में चला गया। अपनी पोटली पुनः प्राप्त कर मैं षड्यंत्रकारी सावधानी के साथ अमर से जा मिला। उसके बाद गाड़ी में चढ़कर हम लोगों ने व्यापारिक केंद्र चांदनी चौक के लिए प्रस्थान किया। पिछले कई महीनों से हम लोग अंग्रेजी पोशाक खरीदने के लिए अपने जलपान के पैसे बचाते आ रहे थे। यह जानकर कि मेरे चालाक भाई एक गुप्तचर का पाठ सहज ही निभा सकते हैं, हम लोगों ने सोच लिया था कि विलायती पोशाक पहनकर उन्हें चकमा दे देंगे। स्टेशन जाते हुए रास्ते में हम लोग मेरे चचेरे भाई जतीन घोष, जिन्हें मैं जतीन दा कहता था, के लिए रुके। वे नए नए ही हमारे पथानुयायी बने थे। वे भी हिमालय में गुरु खोजने के आकांक्षी थे। हम लोगों द्वारा खरीदा गया नया सूट उन्होंने भी धारण कर लिया। अच्छा भेष बदला है, हमने सोचा। एक गहरे उल्लास ने हम लोगों के हृदय पर अधिकार पा लिया। अब हमें केवल कैनवास के जूतों की जरूरत है। यह कहते हुए मैं अपने साथियों को रबड़ के जूतों की दुकान पर ले गया। हमें ऐसी पवित्र यात्रा में जीव हत्या करके तैयार की गई चमड़े की वस्तुएं नहीं ले जानी चाहिए। मैंने रास्ते में खड़े होकर भगवत गीता पर लगी चमड़े की जिल्द और विलायती हैट में लगे चमड़े के फीते को निकाल फेंका। स्टेशन पर हम लोगों ने बर्दवान तक के टिकट खरीदे, जहां से हिमालय के पाद प्रवेश में अवस्थित हरिद्वार के लिए गाड़ी बदलने की योजना हम लोगों ने बनाई थी। हम लोगों की भांति रेलगाड़ी जैसी ही द्रुतगामी से आगे बढ़ी, वैसे ही मैंने कुछ अपनी महान पूर्व आशाओं की
अभिव्यक्ति की। जरा अनुमान तो करो, मैं बोल उठा। हम लोग गुरुओं द्वारा दीक्षित किए जाएंगे और कूटस्थ चैतन्य की भाव समाधि का अनुभव करेंगे। फिर तो हमारे शरीर में ऐसी चुंबक शक्ति पैदा होगी कि हिमालय के हिंसक वन्य प्राणी पालतू पशुओं की भांति हमारे निकट आने लगेंगे। बाघ तो निरीह घरेलू बिल्लियों की तरह हमारा प्यार पाने के लिए हमारे पास आ बैठेंगे। भविष्य का चित्र प्रस्तुत करने वाली इस उक्ति ने, जिसे मैं लाक्षणिक और वास्तविक दोनों दृष्टियों से सम्मोहन मान रहा था, अमर के होंठों पर उत्साहपूर्ण मुस्कान का उद्रेक किया। किंतु जातिंदा ने अपनी दृष्टि दूसरी ओर घुमा ली और वे खिड़की से बाहर के भागते हुए प्राकृतिक दृश्यों को देखने लगे। पैसे को 3 हिस्सों में बांट लें, इस प्रस्ताव से जतिंदा ने अपने लंबे मौन को तोड़ दिया। बर्दवान में हम अपना अपना टिकट अलग अलग खरीदेंगे ताकि वहां स्टेशन पर किसी को पता नहीं चले कि हम लोग एक साथ भागे जा रहे हैं। मैं निस्संदेह सहमत हो गया। सूर्यास्त के समय हमारी ट्रेन बर्दवान स्टेशन पर रुकी। जतिंदा टिकट घर में घुस गए। मैं अमर के साथ प्लेटफॉर्म पर बैठा रहा। 15 मिनट तक राह देखने के बाद हम लोगों ने उनकी निष्फल पूछताछ की। चारों ओर खोज लेने के बाद हम लोगों ने भय व्याकुल होकर जोर से जतिंदा को आवाजें लगाईं, किंतु वे तो छोटे स्टेशन के बाहर फैले अंधकार में न जाने कहां अदृश्य हो गए थे। मैं पूर्ण रूपेण घबरा गया था और इस आघात से मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। क्या भगवान भी इस उदास उपकथा का समर्थन करेंगे? भगवान के लिए प्रथम सुनियोजित योजना का रोमांचकारी अवसर निर्दयता पूर्वक नष्ट कर दिया गया। मैं एक छोटे बच्चे की तरह रोते हुए बोला, अमर, अब हमें अवश्य घर लौट चलना चाहिए। जतिंदा का इस तरह निष्ठुर रूप से हमारा साथ छोड़कर खिसक जाना एक अत्यंत अशुभ लक्षण है। इस यात्रा का विफल होना सुनिश्चित है। ईश्वर के लिए तुम्हारा इतना ही प्रेम है, एक विश्वासघाती साथी की एक छोटी सी परीक्षा को भी तुम सहन नहीं कर सकते? अमर ने इस दुर्घटना को जब ईश्वर द्वारा ली जा रही एक परीक्षा बताया, तब मेरा हृदय शांत और स्थिर हुआ। हम लोगों ने बर्दवान की प्रसिद्ध मिठाइयां, सीताभोग और मोतीचूर का जलपान किया। कुछ घंटों के भीतर ही हम लोग बरेली होकर हरिद्वार जाने वाली गाड़ी पर सवार हो गए। दूसरे दिन मुगल सराय में गाड़ी बदलकर जब हम प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षा कर रहे थे, तब हमने एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श किया। अमर, संभव है कि शीघ्र ही रेलवे अधिकारी हमसे पूछताछ करें। मैं अपने भाई की कल्पना शक्ति को कम महत्व नहीं देता। चाहे जो भी परिणाम हो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मुकुंद, मेरा तुमसे इतना ही अनुरोध है कि तुम चुप रहना। मैं जब उनसे बात करने लगूं, तब तुम ना तो हंसना और ना मुस्कुराना ही, समझे? इतने में ही एक यूरोपियन रेलवे कर्मचारी हमारे पास आया। उसने एक तार पत्र हिलाया, जिसका आशय मैं तुरंत समझ गया। उसने हमसे प्रश्न किया, क्या तुम गुस्से में घर से भाग निकले हो? नहीं। मैं प्रसन्न था, क्योंकि उसके चुने हुए शब्दों ने मुझे सुस्पष्ट उत्तर देने की अनुमति दे दी। मैं जानता था कि क्रोध से नहीं, उसके बाद उक्त अधिकारी अमर की ओर मुड़ा। उन दोनों के बीच जो बुद्धि कौशल का युद्ध छिड़ा, उसे सुनकर मैं अमर के पूर्व उपदेश के अनुसार गंभीरता का पालन करने में असमर्थ हो गया। तीसरा लड़का कहाँ है? रेलवे अधिकारी ने अधिकार भरी वाणी में कहा।
अच्छा, अब सच बताओ। अमर ने जरा धृष्ट मुस्कुराहट के साथ कहा, साहब, चश्मा पहने होने पर भी क्या आपको यह दिखाई नहीं देता कि हम लोग केवल दो हैं? मैं जादूगर तो हूं नहीं जो एक तीसरा लड़का हाजिर कर दूं। अधिकारी ने इस उत्तर से अपना आक्रमण विफल होते देख एक नया पैंतरा लिया। उसने प्रश्न किया, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टॉमस है और मैं अंग्रेज माँ तथा भारतीय ईसाई पिता का पुत्र हूँ। तुम्हारे मित्र का नाम क्या है? मैं उसे टॉमसन कहकर पुकारता हूँ। अब तो मेरी हंसी चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। मैं अस्वाभाविक रूप से गाड़ी की ओर चल दिया, जो सौभाग्य से उस समय प्रस्थान करने के लिए सीटी दे रही थी। अमर भी उस उक्त अधिकारी के साथ मेरे पीछे चल पड़ा। शिष्टतावश उसने हम दोनों को यूरोपियों के लिए निर्धारित डिब्बे में आराम से बिठा दिया। स्पष्ट ही उसे दो अर्ध अंग्रेज लड़कों को हिंदुस्तानियों के डिब्बे में यात्रा करते देखकर कष्ट हो रहा था। विनम्रता पूर्वक उसके वहां से हटते ही मैं तो सीट के पीछे पीठ टेकते हुए जोर से हंस पड़ा। एक अनुभवी अंग्रेज अफसर को अपनी चतुराई से हरा देने पर अमर के चेहरे पर आनंद का संतोष दिख रहा था। प्लेटफॉर्म पर मैंने टेलीग्राम को चोर आंख से पढ़ लिखा था। तार अनंतदा की ओर से आया था और उसमें लिखा था, अंग्रेजी पोशाक पहने 3 बंगाली लड़के मुगल सराय होकर हरिद्वार की ओर भाग रहे हैं। कृपया मेरे पहुंचने तक उनको रोक रखें। आपके कार्य के लिए पर्याप्त पुरस्कार दिया जाएगा। मैंने निंदात्मक दृष्टि से कहा, मैंने तुम्हें सावधान किया था कि घर में निशान किया हुआ टाइम टेबल छोड़कर मत आना। मेरे भैया को वह वहां अवश्य ही मिल गया होगा। मेरे मित्र ने लज्जापूर्वक इस प्रहार को स्वीकार किया। बरेली में हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके, जहां द्वारका प्रसाद अनंतदा का तार लिए हम लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारका ने हम लोगों को रोक रखने की भरपूर कोशिश की, परंतु मैंने उसे अच्छी तरह विश्वास दिला दिया कि हमारा यह पलायन केवल हंसी नहीं है। पहले की भांति इस बार भी द्वारका ने हमारे साथ हिमालय भाग चलने का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। उसी रात जब हमारी गाड़ी एक स्टेशन पर खड़ी हुई और मैं निद्रा में था, तब एक प्रश्न पूछने वाले अन्य रेलवे अधिकारी ने आकर अमर को जगा दिया। वह भी टॉमस और टॉमसन शब्द के आकर्षण में वर्ण संकरता का शिकार हो गया। रेलगाड़ी उषा काल में प्रफुल्लता के साथ हम लोगों को हरिद्वार ले गई। दूर से अस्पष्ट दिखते हुए उत्तुंग पर्वत हमें आमंत्रित कर रहे थे। हम लोग तेजी से स्टेशन से बाहर निकले और नगर की स्वतंत्र भीड़ में प्रविष्ट हो गए। हमारा पहला काम देशी पोशाक धारण कर लेना था, क्योंकि अनंतदा को किसी प्रकार से अंग्रेजी कपट वेश का पता लग गया था। पकड़े जाने का पूर्व प्रबोध मेरे मन पर बोझ बना हुआ था। हरिद्वार तुरंत छोड़ देना हम लोगों के लिए उपयुक्त है, ऐसा मानकर हम लोगों ने उत्तर की ओर गमन करने के लिए अनेक संतों के चरणों में चिर पवित्र भूमि ऋषिकेश के टिकट खरीद लिए। मैं पहले ट्रेन में बैठ चुका था, जबकि अमर प्लेटफॉर्म पर पीछे ही रह गया था। वह एक पुलिस की पुकार द्वारा अकस्मात रोक लिया गया था। एक रुचिकर रक्षक अफसर हम लोगों को पुलिस स्टेशन के बंगले में ले गया और उसने हमारे सब पैसे ले लिए। उसने सौजन्यता पूर्वक बताया कि मेरे बड़े भाई के वहां पहुंचने तक रोक रखना उसका कर्तव्य है। अब उस पुलिस अधिकारी को यह मालूम पड़ गया कि हम दोनों भगोड़े लड़कों का
गंतव्य स्थान हिमालय था। तब उसने हमें एक अद्भुत कहानी सुनाई। मैं देखता हूँ कि तुम लोग साधु सन्यासियों के पीछे दीवाने हो रहे हो। अभी कल ही मेरी जिस प्रकार से एक महान संत से भेंट हो गई थी, वैसे संत से तो शायद तुम अभी भी नहीं मिल सकोगे। मेरे एक सह अधिकारी और मैंने 5 दिन पहले उनका सर्वप्रथम दर्शन किया था। एक निश्चित हत्यारे की गहरी खोज में हम लोग गंगा के पास गश्त लगा रहे हैं। उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ लेने की हमें आज्ञा मिली थी। हमें केवल इतनी जानकारी मिली थी कि उस अपराधी ने तीर्थ यात्रियों का माल लूट लेने के उद्देश्य से साधु का छद्मवेश धारण कर रखा है। थोड़ी ही दूर पर हम लोगों ने अपने सामने एक आकृति देखी जो अपराधी के विषय में मिले वर्णन से मिलती जुलती थी। जब वह हमारे आदेश पर नहीं रुका, तब हम उसको अधिकार में ले लेने के लिए दौड़े। उसके पीछे पहुंचकर मैंने उस पर पूरी शक्ति से फरसे का वार कर दिया। उसका दाहिना बाजू उसके शरीर से पूर्ण रूप से कटकर लगभग अलग हो गया। आश्चर्य यह है कि बिना चिल्लाए अथवा बिना भयंकर घाव पर दृष्टि डाले ही वह अपरिचित तीव्र गति से चलता ही रहा। उसे रोकने के लिए हम लोग लपक कर जब उसके सामने खड़े हो गए, तब उसने शांत भाव से कहा, जिस हत्यारे की तुम खोज कर रहे हो वह मैं नहीं हूं। अब क्या उपाय था? एक देव सदृश संत के शरीर को घायल कर देने के कारण मेरा हृदय अत्यंत व्यथित हो उठा। मैं साष्टांग उनके चरणों पर गिर पड़ा और कातर स्वर से क्षमा याचना करने लगा तथा अपनी पगड़ी का कपड़ा जोर से निकलते खून की तेज धार को रोकने के लिए उन्हें दिया। संत ने अत्यंत स्नेह कोमल वाणी में कहा, बेटा, वह तो एक तुम्हारी स्वाभाविक भूल थी, अतः चले जाओ और मन में पश्चाताप मत करो। प्रेममयी माता मेरी देखभाल कर रही है। उन्होंने अपनी लटकती भुजा को कटी जगह पर सटाया और आश्चर्य की बात यह है कि वह जुड़ गई और रक्त का प्रवाह तुरंत बंद हो गया। फिर संत बोले, 3 दिन पश्चात तुम मुझसे उस पेड़ के तले आकर मिलो और तुम मुझे पूर्णतया स्वस्थ पाओगे। इस तरह तुम्हें पश्चाताप नहीं रहेगा। कल मेरा सहकर्मी एवं मैं दोनों व्यक्ति उत्सुकता के साथ निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचे। उक्त संत भी वहां विद्यमान थे और उन्होंने अपनी बाह हम लोगों को दिखाई। उस पर चोट और घाव का चिन्ह तक न था। मैं ऋषिकेश होते हुए हिमालय के निर्जन स्थान में जा रहा हूँ। संत ने हमें आशीर्वाद देकर प्रस्थान किया। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी पवित्रता से मेरा जीवन भी उन्नत हो गया है। उस कर्मचारी ने पवित्र उद्गार के साथ कथा समाप्त की। उसका अनुभव प्रत्यक्ष रूप से उसे सामान्य गहराई से परे ले गया। उस चमत्कार के संबंध में छपी हुई समाचार पत्र की कतरन उसने प्रभावशाली संकेत के साथ मुझे दी। समाचार पत्रों में साधारणतया जिस तरह तोड़ मरोड़ कर या निराधार सनसनीखेज ढंग से समाचार प्रकाशित किए जाते हैं, संवाददाता ने इसी तरह इस विवरण को भी कुछ अति रंजित करके प्रकाशित किया था। उसमें लिखा गया था कि साधु का सिर धड़ से अलग हो गया था। अमर को और मुझे इस बात का अत्यंत खेद हुआ कि हम ऐसे महान योगी के दर्शन लाभ से वंचित रह गए, जिन्होंने अपने उत्पीड़ा को भी ईसा मसीह के समान ही क्षमा कर दिया। भारतवर्ष गत 200 वर्षों में भौतिक दृष्टि से भले गरीब हो गया हो, परंतु अभी भी उसके पास
दैवीय संपदा का अटूट भंडार विद्यमान है। अब भी कभी कभी इस पुलिस अधिकारी के समान अन्य संसारी लोग भी आध्यात्मिक जगत के गगनचुंबी व्यक्तियों का अनायास ही दर्शन पा जाते हैं। इस अद्भुत कहानी के द्वारा हमारा समय भली भांति यापन करा देने के लिए हमने पुलिस अधिकारी को हृदय से धन्यवाद दिया। संभवतः उक्त अधिकारी मन ही मन अपने को हम लोगों से अधिक भाग्यवान समझ रहा था। उसे बिना प्रयास के ही एक दिव्य संत के दर्शन हो गए थे। जब भी हमारे उत्कट प्रयास का अंत सद्गुरु के चरणों में नहीं बल्कि विकर्षक पुलिस थाने में पहुंचकर हो गया। हिमालय कितना समीप था, फिर भी बंधन में रहने के कारण हम उससे कितनी दूर थे। अमर से मैंने कहा कि इस बंधन से मुक्ति के लिए मेरे मन में दुगनी उत्कंठा जोर मार रही है। मैंने उत्साह के साथ मुस्कुराते हुए कहा, सुयोग मिलते ही हम लोग यहाँ से खिसक चलें। पुण्य तीर्थ ऋषिकेश तक हम लोग पैदल भी जा सकते हैं। किंतु मेरा मित्र उसी समय निराशावादी हो गया था। जब हमारे पास से सारा रुपया पैसा छीन लिया गया था, उसने निराश स्वर में कहा, यदि हम लोग ऐसे खतरनाक जंगल से होकर ऋषिकेश के लिए पैदल प्रस्थान करेंगे तो हम ऋषि मुनियों के पुण्य धाम में पहुंचने के बदले बाघों के पेट में पहुंच जाएंगे। अनंतदा और अमर के भाई 3 दिन बाद पहुंचे। अमर ने मुक्ति के आनंद से अपने भाई का सस्नेह स्वागत किया, किंतु मैं टस से मस नहीं हुआ। अनंतदा को मुझसे कठोर उलाहना सुनने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। अनंतदा सांत्वना बोधक शब्दों में बोले, तुम्हारे मन की भावना मैं समझ रहा हूं। तुम केवल एक बार वाराणसी चले चलो, वहां तुम्हें एक सच्चे संत का दर्शन मिलेगा। वहां से दुखित पिताजी से मिलने के लिए कुछ दिन कलकत्ता चले जाना। तत्पश्चात तुम यहाँ अपने गुरु की खोज पुनः प्रारंभ कर सकते हो। अमर इस वार्तालाप के बीच में टपक पड़ा और बोला कि उसने मेरे साथ हरिद्वार लौट जाने की इच्छा का परित्याग कर दिया है। वह पारिवारिक स्नेह सुधा का उपभोग कर रहा था, पर मुझे विश्वास था कि मैं गुरु की खोज के प्रयास का कभी परित्याग नहीं करूंगा। अंततः हमारी मंडली बनारस के लिए रेलगाड़ी में सवार हो गई। वहां पहुंचते ही मुझे मेरी प्रार्थना का एक अद्भुत और प्रत्यक्ष फल प्राप्त हो गया। अनंतदा ने पहले से ही एक कौशलपूर्ण व्यूह रचना कर रखी थी। हरिद्वार पहुंचकर मुझे पकड़ लेने के पहले वे वाराणसी में उतर गए थे और वहां उन्होंने एक धर्म प्राधिकारी से मेरी भेंट कराने की व्यवस्था कर रखी थी। उक्त पंडित एवं उनके सुपुत्र ने मुझे संन्यास पद से विरत कर देने का प्रयास करने का अनंतदा को वचन दे रखा था। अनंतदा मुझे उनके घर ले गए। पंडित वर के प्रफुल्लित स्वभाव ले युवक पुत्र ने आगे बढ़कर आंगन में ही मेरा स्वागत किया। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक लंबे दार्शनिक तर्क वितर्क में उलझा दिया। मेरे भविष्य का दिव्य ज्ञान होने का आडंबर करते हुए उन्होंने सन्यासी होने के विचार पर असम्मति प्रकट की और कहा, यदि तुम साधारण उत्तरदायित्वों को त्याग देने पर बल देते हो तो निरंतर दुर्भाग्य प्राप्त करोगे और ईश्वर प्राप्ति में असमर्थ हो जाओगे। बिना सांसारिक अनुभव के तुम पूर्व जन्म के कर्मों को समाप्त नहीं कर सकोगे। उत्तर में भगवद गीता के ये अमर शब्द मेरे होठों से उच्चरित हुए। यदि अति निकृष्ट कर्मा कोई दुराचारी व्यक्ति भी मुझे अनन्य भाव से भजता है तो उसके पिछले दुष्कर्मों का प्रभाव शीघ्र नष्ट हो जाता है। महात्मा बनकर वह शीघ्र
शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। तुम यह निश्चित रूप से जान लो, जो भक्त मुझ में पूर्ण विश्वास रखता है उसका कभी विनाश नहीं होता। किंतु उस युवक की प्रबल भविष्यवाणी ने मेरे विश्वास को थोड़ा सा हिला दिया था। अपने अंतर की पूर्व भक्ति से मैंने ईश्वर की मौन प्रार्थना इस प्रकार की, कृपा कर मेरी व्याग्रता की समस्या को हल करो और यहीं तथा इसी क्षण उत्तर दो। क्या तुम मुझसे एक सन्यासी का जीवन व्यतीत कराना चाहते हो या सांसारिक मनुष्य का? मुझे पंडित जी के घर की चारदीवारी के निकट बाहर एक भव्य मुखाकृति वाले साधु खड़े दिखाई पड़े। स्पष्ट रूप से उन्होंने छिपकर स्वयंभू भविष्य वक्ता पंडित पुत्र और मेरे बीच होते हुए वार्तालाप को सुन लिया था। क्योंकि अपरिचित होते हुए भी उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। मैंने अनुभव किया कि उनके शांत नेत्रों से एक प्रचंड शक्ति प्रवाह निस्सृत हो रहा है। वत्स, उस दंभी पंडित पुत्र की बात मत सुनो। तुम्हारी प्रार्थना के उत्तर में ईश्वर तुम्हें यह बता देने के लिए मुझे आदेश दे रहा है कि संन्यास ही तुम्हारे जीवन का एकमेव मार्ग है। विस्मय और कृतज्ञता के साथ इस निर्णायक संदेश पर मैं प्रसन्नता से मुस्कुराया। उस आदमी के पास से ले चलो। वह दंभी युवक मुझे आंगन से पुकार रहा था। मेरे महात्मा पथ प्रदर्शक साधु ने हाथ उठाकर मुझे आशीर्वाद दिया और धीरे से चल दिए। सफेद बालों के उस पंडित ने यह आकर्षक आलोचना की, यह साधु भी तुम्हारे ही समान पागल है। वे और उनके सुपुत्र मेरी ओर उदासीनता से देख रहे हैं। मैंने सुना है कि उसने भी अपना घर ईश्वर की अनिश्चित खोज के लिए त्याग दिया है। मैंने मुंह फेर लिया और अनंतदा से कहा कि मैं अपने यजमानों के साथ और किसी व्यर्थ तर्क में उलझना नहीं चाहता। चलिए घर चलें। मेरे भाई हतोत्साहित होकर तत्काल प्रस्थान के लिए तैयार हो गए। हम लोग कलकत्ता जाने वाली गाड़ी पर तुरंत सवार हो गए। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए रास्ते में मैंने अनंतदा से पूछा, श्री गुप्तचर जी, यह तो बताइए कि आपको यह पता कैसे चला कि मैं अपने 2 साथियों के साथ भागा हूं? शरारती ढंग से मुस्कुराते उन्होंने बताया, तुम्हारे स्कूल में मुझे पता चला कि अमर कक्षा से बाहर गया और फिर नहीं लौटा। दूसरे दिन प्रातःकाल मैं उसके घर गया। खोजने पर मुझे वहां निशान लगा एक टाइम टेबल मिल गया। अमर के पिता ठीक उसी समय घोड़ा गाड़ी से कहीं बाहर जा रहे थे और कोचवान से बातें कर रहे थे। आज मेरा लड़का मेरे साथ गाड़ी से स्कूल नहीं जाएगा, वह कहीं चला गया है, ऐसा कहकर उसके पिता विलाप कर रहे थे। मैंने एक साथी कोचवान से सुना है कि आपका पुत्र 2 अन्य लड़कों के साथ अंग्रेजी पोशाक पहने हुए हावड़ा स्टेशन से ट्रेन में बैठकर कहीं प्रस्थान कर गया है। कोचवान ने कहा, वे लोग उस कोचवान को अपने चमड़े के जूते दे गए हैं। इस प्रकार मुझे 3 सूत्र मिल गए, टाइम टेबल, 3 लड़कों की मंडली और अंग्रेजी वेश। मैं अनंतदा की बातें हंसी और क्लेश से सुन रहा था। कोचवान के प्रति हमारी उदारता कुछ उल्टी सिद्ध हुई। निश्चय ही मैंने अविलंब उन सब प्रमुख शहरों के स्टेशन अधिकारियों के पास टेलीग्राम भेजे जिनके सामने अमर के टाइम टेबल में निशान लगे हुए थे। मेरे भाई कहते गए, उसने बरेली के सामने भी निशान लगाया था, इसलिए मैंने तुम्हारे मित्र द्वारिका के पास तार भेजा। कलकत्ता के अपने पड़ोस में पूछताछ के बाद मुझे पता चला कि चचेरे भाई जतिनदा एक रात अनुपस्थित रहने के बाद दूसरे दिन प्रातःकाल अंग्रेजी वेश में वापस घर लौट आए।
मैंने उनको खोज निकाला और अपने घर भोजन पर निमंत्रित किया। उन्होंने मैत्रीपूर्ण ढंग से निःशंक होकर मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया। रास्ते में संदेह रहित ढंग से मैं उनको एक पुलिस थाने में ले गया। वहां वे अनेक पुलिस अधिकारियों के द्वारा घेरे गए, जिनको मैंने उनकी डरावनी सूरत के कारण पहले से ही चुन रखा था। उनकी भयंकर दृष्टि के डरते जतिन दा अपने रहस्यात्मक व्यवहार का वर्णन करने के लिए सहमत हो गए। आध्यात्मिक भावनामय उत्साह के साथ मैं हिमालय के लिए चल पड़ा। उन्होंने कहा, गुरु प्राप्ति की आशा ने मेरे अंतर को प्रेरणा से भर दिया, किंतु जैसे ही मुकुंद ने कहा, हिमालय की गुफाओं में जब हम लोग ध्यान लगाकर बैठेंगे, तब बाघ हमारे चारों ओर पालतू बिल्लियों की तरह आ बैठेंगे, मेरा जोश ठंडा हो गया और ललाट पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। तब क्या होगा, मैंने सोचा। यदि हमारे योग बल से हिंसक बाघों को स्वभाव नहीं बदल सका, तब क्या वे हमारे साथ घरेलू बिल्लियों का सा आचरण करेंगे? मुझे अपने मन चक्षु में पहले से ही दिख गया था कि मैं अनिवार्य रूप से किसी शेर के पेट में कैद हूं, जहां संपूर्ण शरीर से एक ही बार में प्रवेश करके नहीं, किंतु भिन्न भिन्न अंगों की पृथक पृथक किस्तों में। जतीन दा के प्रति जो मेरा क्रोध था, वह हंसी में परिवर्तित हो गया। रेलगाड़ी पर की यह आनंददायक विवृत्ति उस संपूर्ण क्रोध के बराबर थी जो उनके कारण मुझे हुआ था। मुझे इस बात से कुछ संतोष अवश्य हुआ कि आखिर जतीन दा भी पुलिस के निग्रह से नहीं बच सके। मेरी विनोदपूर्ण दृष्टि क्रोधहीन नहीं थी। जब मैंने कहा, अनंतदा, आप एक जन्मजात गुप्तचर हैं, और मैं जतीन दा से कहूंगा कि मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि वे विश्वासघात करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि आत्मरक्षा के दूरदर्शितापूर्ण विवेक भावना से प्रेरित होकर भागे थे। कलकत्ता में घर पहुंचने पर पिताजी ने यह कातर अनुरोध किया कि कम से कम हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी होने तक मैं कहीं न जाऊं। मेरी अनुपस्थिति में उन्होंने एक योजना अनुसार साधु स्वभाव वाले पंडित स्वामी केवलानंद जी के प्रतिदिन नियमित रूप से हमारे घर आने की प्रेम पूर्वक व्यवस्था की थी। मेरे पिताजी ने विश्वस्त होकर घोषणा की थी कि ये ऋषि तुम्हारे संस्कृत शिक्षक होंगे। पिताजी एक विद्वान दार्शनिक के द्वारा मेरी आध्यात्मिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने की आशा रखते थे, किंतु इसके विपरीत ही सूक्ष्म फल निकला, क्योंकि मेरे नव नियुक्त शिक्षक महोदय ने शुष्क बौद्धिक ज्ञान के बदले ईश्वर दर्शन की मेरी आकांक्षा की अग्नि को और प्रज्वलित करना प्रारंभ कर दिया। पिताजी को यह ज्ञात नहीं था कि स्वामी केवलानंद जी भी लाहिड़ी महाशय के एक उत्कृष्ट शिष्य थे। उस अद्वितीय गुरु की अमोघ दैवीय शक्ति के चुंबकीय प्रभाव से सहस्रों शिष्य उनकी ओर अदृश्य रीति से आकृष्ट हो चुके थे। मुझे बाद में ज्ञात हुआ कि लाहिड़ी महाशय केवलानंद जी को प्रायः ऋषि या ज्ञानी संत कहकर अभिहित किया करते थे। घुंघराले केश मेरे शिक्षक के सुंदर मुखमंडल की शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी काली आंखें शिशु नेत्रों की तरह स्वच्छ और भोली थीं। उनके छरहरे शरीर की सब गतियों में एक प्रशांत गंभीरता थी। सदैव शांत और स्नेहमय केवलानंद जी अनंत की चेतना में दृढ़ता के साथ स्थिर हो गए थे। हम लोगों की अधिकांश आनंदमय घड़ियां एक साथ बैठकर क्रिया योग के गहरे ध्यान में व्यतीत हुई थी। स्वामी केवलानंद जी प्राचीन शास्त्रों या धार्मिक ग्रंथों के
प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे। उनकी अगाध विद्वत्ता के कारण ही सभी लोग उन्हें शास्त्री महाशय कहकर संबोधित करते थे। परंतु मैंने संस्कृत में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं की। मैं सदा इसी सुयोग की ताक में रहता था कि किस तरह नीरस व्याकरण से जान बचे और योग तथा लाहिड़ी महाशय के बारे में वार्ता शुरू की जाए। मेरे शिक्षक महोदय ने एक दिन लाहिड़ी महाशय के साथ बिताए गए अपने जीवन के कुछ अंशों को बताने का अनुग्रह किया। शिक्षक महाशय ने बताया, मुझे 10 वर्ष तक लाहिड़ी महाशय के पास रहने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बनारस में उनका घर रात्रि काल का मेरा इष्ट तीर्थ स्थान था। पहले तल्ले पर सामने वाली छोटी बैठक में वे सदा विराजमान रहते। जैसे ही वे एक सादी लकड़ी की चौकी पर पद्मासन में बैठते, उनके शिष्यगण उनके सामने अर्धवृत्ताकार बैठ जाते थे। उनकी आंखें चमकती थीं तथा ईश्वरीय आनंद से नृत्य करती थीं। उनकी अर्ध निमीलित आंखें अंदर के दूरदर्शी गोलक द्वारा शाश्वत आनंद के क्षेत्र में ताकती रहती थीं। वे कदाचित ही अधिक समय तक बोलते थे। यदा कदा उनकी दृष्टि सहायता चाहने वाले छात्र पर केंद्रित होती थी, तब आनंददायक शब्द प्रकाश खंड की भांति झरने लगते थे। गुरुदेव के एक दृष्टिपात मात्र से मेरे अंदर तक एक अवर्णनीय शांति खिल पड़ती थी। अनंत पद्म की सुगंध की भांति मैं उनकी सुवास से व्याप्त हो जाता था। बहुत दिनों तक बिना वार्तालाप किए हुए ही उनके साथ रहना एक ऐसा अनुभव था जिसने मुझे पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया। यदि कोई अदृश्य बाधा मेरी एकाग्रता के मार्ग में उठती, तो मैं गुरु के चरणों में ध्यान करने बैठ जाता। वहां सबसे सूक्ष्म अवस्था में मैं सहज ही मेरी समझ में आ जाती। ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान उनकी अपेक्षा निम्न कोटि के गुरुओं के समक्ष मेरी समझ में नहीं आता था। गुरुदेव ईश्वर के एक सजीव मंदिर थे, जिसके गुप्त द्वार भक्ति द्वारा सभी शिष्यों के लिए सर्वदा खुले थे। लाहिड़ी महाशय शास्त्रों के पुस्तकीय व्याख्याता नहीं थे। अनायास ही ये दैवी पुस्तकालय में डुबकी लगा लेते थे। शब्दों के फेन और चिंतन के फव्वारे उनकी सर्वज्ञता के झरने से बह निकलते थे। युग युगांतर से वेदों में निहित सारे गंभीर तत्व ज्ञान को निरूपित करने का अद्भुत कौशल उन्हें प्राप्त था। प्राचीन शास्त्रों में उल्लिखित आत्मज्ञान के विभिन्न स्तरों की व्यवस्था करने का अनुरोध करने पर वे किंचित हंसकर कहते, ठहरो, मैं इन सब अवस्थाओं में प्रवेश कर अपनी अनुभूतियां तुम सबको बताऊंगा। इस प्रकार धर्म शास्त्रों को कंठस्थ कर केवल उनके अनुभूत भावों की व्याख्या करने वाले अन्य सभी गुरुओं से वे बिल्कुल विपरीत थे। मितभाषी गुरुदेव अपने किसी निकट शिष्य को यही उपदेश देते हैं कि श्लोकों का अर्थ तुम्हें जिस रूप में समझ में आए, उसी प्रकार उनकी व्याख्या किया करो। मैं तुम्हारे चिंतन को इस तरह परिचालित करूंगा जिससे तुम त्रुटि रहित व्याख्या कर सको। इस तरह लाहिड़ी महाशय के अनुभूति लब्ध उपदेशों को उनके शिष्यों ने अपनी नानाविध व्याख्याओं सहित लिपिबद्ध कर रखा है। गुरुवर कभी अंधविश्वासों को मानने की सलाह नहीं देते थे। उनका कहना था कि शब्द केवल बाहरी आकार हैं। ईश्वर की उपस्थिति का विश्वास ध्यान में अपने आनंददायक संपर्क से जीतो।
शिष्यों की चाहे कोई भी समस्या क्यों न हो, गुरुदेव उसके समाधान के लिए क्रिया योग की साधना का ही परामर्श देते हैं। वे कहते हैं कि जब मैं इस शरीर में तुम्हारे बीच विद्यमान नहीं रहूंगा, तब भी इस योग की कुंजी की उपयोगिता नष्ट नहीं होगी। यह विधि कल्पना संबंधी उत्प्रेरणा के समान जिल्द बांधकर और अलमारी में रखकर भूल जाने की वस्तु नहीं है। इसके अभ्यास का कौशल कभी भी रुद्ध, उपेक्षित या विस्मृत नहीं हो सकेगा। क्रिया योग के द्वारा तुम मुक्ति पथ पर अनवरत रूप से आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि इसकी शक्ति इसके अभ्यास पर निर्भर है। मैं स्वयं यह मानता हूँ कि मनुष्य के स्वतः प्रयास से मुक्ति पाने की सबसे अधिक प्रभाव उत्पादक यह विधि है, जिसकी उत्पत्ति मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए अब तक हो पाई है। केवलानंद जी ने इस सच्चे साक्ष्य के साथ अपना कथन समाप्त किया। इसके अभ्यास द्वारा सभी व्यक्तियों में छिपे सर्वव्यापी परमेश्वर लाहिड़ी महाशय एवं उनके अनेक शिष्यों की देह में प्रत्यक्ष रूप में अवतरित हुए थे। ईसा की तरह लाहिड़ी महाशय जी द्वारा केवलानंद जी के समक्ष एक चमत्कार हुआ। एक दिन हमारे सामने मेज पर पड़ी संस्कृत की पुस्तकों पर से अपनी दृष्टि दूर करके मेरे संत शिक्षक ने यह कहानी सुनाई। एक अंधे शिष्य रामू ने मेरी प्रबल दया को जागृत किया। क्या उसकी आंखें प्रकाशहीन ही रहेंगी, जबकि उसने पूर्ण श्रद्धा से हमारे गुरुदेव की सेवा की है, जिनमें दैवी प्रतिभा पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो रही है। एक प्रातः काल मैंने रामू से बातें करनी चाहिए, परंतु वह गुरुदेव के पास धीर भाव से बैठा हुआ घंटों पंखे से उन्हें हवा कर रहा था। अंततः जब वह उस कक्ष से बाहर निकला, मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। रामू, तुम कब से अंधे हो? महाशय, मैं जन्मांध हूं। मेरी आंखों ने कभी सूर्य का प्रकाश नहीं देखा है। हमारे सर्वशक्तिमान गुरुदेव तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। कृपया एक बार उनके चरणों से निवेदन तो करो। दूसरे दिन रामू कुछ संकोच पूर्वक लाहिड़ी महाशय की सेवा में उपस्थित हुआ, किंतु अपने अतुल आध्यात्मिक ऐश्वर्य में एक सामान्य शारीरिक संपदा की वृद्धि करने की भिक्षा मांगने में उसे लज्जा सी आ रही थी। हे गुरुदेव, कर्मबद्ध विश्व के प्रकाशक प्रभु, आप में विद्यमान हैं। आपसे मेरी विनती है कि उनकी ज्योति से मेरे नेत्रों को आलोकित कर देने की कृपा करें, जिससे मैं सूर्य के क्षुद्र चमक को देख सकूं। रामू, किसी ने मुझे कठिन स्थिति में डालने के लिए तुम्हें बहकाया है। मुझ में स्वस्थ करने की शक्ति नहीं है। आप में विराजमान अनंत देव निश्चय ही मुझे स्वस्थ कर सकते हैं। वास्तव में ये एक भिन्न बात है। रामू, भगवान सर्वथा असीम है। वह जो तारों की चमक देता है और जो जीवन कोश में प्राण ज्योति संचरित करता है, वह निश्चय ही तुम्हारे नेत्रों में भी आलोक भर सकता है। तत्पश्चात गुरुदेव ने रामू की भौहों के बीच अवस्थित ललाट बिंदु का स्पर्श किया, जहां पर लोगों का मानना है कि योग नेत्र रहता है। अपने मन को वहीं केंद्रित रखो और 7 दिनों तक बारंबार राम नाम का जप करो। तुम्हारे नेत्रों में सूर्य के तेज का विशेष अरुणोदय होगा। देखो, 1 सप्ताह में ठीक ऐसा ही हुआ। रामू ने प्रकृति के सुंदर रूप को प्रथम बार देखा। सर्वज्ञ गुरु ने अपने शिष्य से
राम नाम को बारंबार जपने का आदेश दिया था। जो राम उनको सब संतों से अधिक प्रिय थे। रामू का विश्वास भक्ति द्वारा ज्योति हुई भूमि के समान था, जिसमें स्थायी रूप से स्वस्थ कर देने वाले गुरु का शक्तिशाली बीज प्रस्फुटित हो गया। केवलानंद जी ने क्षण भर मौन रहने के बाद पुनः गुरु जी की स्तुति करते हुए कहा, लाहिड़ी महाशय के द्वारा किए गए सारे अलौकिक चमत्कारों में एक बात स्पष्ट दिखाई देती है कि उन्होंने अहम के सिद्धांत को कभी भी अपनी शक्ति मानने की अनुमति नहीं दी। ईश्वरीय रोग निरामय कारिणी शक्ति के प्रति पूर्ण रूप से स्वयं समप्रमणता द्वारा लाहिड़ी महाशय इसे अपने में अबाध रूप से प्रवाहित करने में समर्थ थे। जिन अनेक शरीरों को लाहिड़ी महाशय ने चमत्कारिक ढंग से स्वस्थ किया था, वे अंततः चिताग्नि में भस्म तो हुए, किंतु गुप्त आध्यात्मिक जागृति तो उन्होंने उत्पन्न की और यीशु के समान उन्होंने अपने शिष्यों को जो महान बनाया, वही उनके अमर चमत्कार हैं। मैं कभी भी संस्कृत का विद्वान नहीं बन सका, किंतु केवलानंद जी ने मुझे दिव्यतर व्याकरण पढ़ा दिया। इति परिच्छेद 4 समाप्त।